आइए बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वो अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 23 घंटे से अनाज का दाना ग्रहण नहीं किया है, पानी तक छोड़ दिया है। इस बीच शंकराचार्य ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा, शंकराचार्य जब भी इतिहास में स्नान करने गए हैं पालकी में ही गए हैं, हर साल इसी पालकी में जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। वहीं इस बीच मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य की रथ यात्रा के दौरान हुए बवाल का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई थी। इसी दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई थी। उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। वहीं मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, जो भाजपा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करती है उसी ने शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों का अपमान कर उन्हें गंगा स्नान करने से रोका। ये कैसा अधर्म है? अगर वो शाम तक नहीं आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए ऐसा कर दे तो ऐसा करते। हमने कहा हाँ महाराज जी, तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय परम सम्मानित शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से रोक दिया। साथ ही उनके अनुयायियों को जिस तरीके से लाठी और पीटा गया, ये मैसेज है कि सिर्फ धर्म के आड़ में वोट चाहिए इनको। राजनीति में धर्म का उपयोग करके सत्ता चाहिए इनको। सच बात करने वाले राजनीतिक दल हो या सत्ता धर्म में धर्मगुरु हो, इनको कोई पसंद नहीं आता है। उसका एक उदाहरण पेश हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना किसी परमिशन के और गैर परंपरागत तरीके से अपने रथ ऑब्लिक पालकी पर करीब 200 शिष्यों के साथ बिना किसी बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। और उनको क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे संगम नोस पर पीक भीड़ का टाइम चल रहा था, करीब करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। उस टाइम पे करोड़ों का स्नान चल रहा था, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना रथ रोक करके करीब वापसी मार्ग जो है करीब 3 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया। उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वो सामान्य श्रद्धालु की तरह एक बार स्नान कर ले, परंतु उनके द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया और इसी के क्रम में उनको रोका गया। और तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बहुत इस वक्त नाराज है क्योंकि उनकी जो रथ यात्रा है उसे रोका गया और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका तो वो वहीं धरने पर बैठ गए और तब से वो धरने पर है, ना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। और उनका कहना है कि प्रशासन आके उनसे माफी मांगे, उसके बाद वो उसी रथ पर स्नान के लिए जाएंगे। उनका रथ रोका गया था, बैरिकेड लगाए गए थे, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई और उसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म की बात करने वाले, भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है और शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों का अपमान किया गया, गंगा स्नान करने से रोका गया। ये कैसा अधर्म है? आइए अमरिंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस मामले पर और भी ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे। इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं तो सियासी तूल लेता हुआ ये मामला भी नजर आ रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी अब बयानात सामने आने लगे हैं। सवाल ये कि शंकराचार्य का रथ आखिर रोका क्यों गया था और उसके बाद इतना बड़ा बवाल आखिर प्रशासन की तरफ से उनके साथ ऐसा कैसा व्यवहार किया गया? और अब इस पर देखिए आप पॉलिटिक्स भी हो रही है। जी अमरिंद्र जी, देखिए जैसा कि आपने बताया और दिखाया दर्शकों को कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी धरने पर, बिल्कुल धरने पर है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य लगातार समाचारों में छाए हैं और शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के
द्वारा वहां पर पहुंचने की जिद को लेकर और फिर प्रशासन द्वारा उनको रोके जाने को लेकर अब पूरा सोशल मीडिया शंकराचार्य जी को लेकर के बिल्कुल उस पर है तौबा मची है। तो कहीं न कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी इससे भी पहले चर्चा में रहे हैं, इन बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अभी अभी उनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और उन्हें राम मंदिर में न घुसने जी। और उसके बाद तो माघ मेला पहुंच जाते हैं। माघ मेला प्रतिवर्ष लगता था, माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन जब कुंभ का आयोजन होता है या महाकुंभ का आयोजन होता है या अर्धकुंभ का आयोजन पहले होता था, तब पेशवाई निकलती थी अखाड़ों की, तब सब लेकर गाजे बाजे के साथ घाट पर स्नान करने पहुंचते थे। लेकिन माघ मेला में इस प्रकार की कोई परंपरा पहले थी, आज तक प्रशासन भी कर रहे हैं। बावजूद उसके वो जिस प्रकार से उस पर गए थे और जिस प्रकार से बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से जो मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये देखना होगा आगे कहां तक जाता है। प्रशासन की तरफ से क्या माफी मांगी जाएगी। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।